एक बंदा जाता है, यार मेरा पैसा फलवंत नहीं हो रहा, पैसों में श्राप है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये फेल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, क्या उन्नति होनी चाहिए। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू कौन सी उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। वैसे ही तू किस में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे और बड़ा चंगा रहे। मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कह रहा है कि जैसे तू प्रार्थना में क्या कर रही है, बढ़ रही है, तू रोजे में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तू सेवा में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। हालेलुया। कहता जैसे तू रोजे में क्या कर रहा है, प्रार्थना में क्या कर रहा है, वचन पढ़ने में क्या कर रहा है, मतलब तेरी कौन सी उन्नति हो रही है, शारीरिक या आत्मिक। कहता जैसे तेरी आत्मिक उन्नति, मेरी ये प्रार्थना जैसे तेरी आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में क्या करे, उन्नति करे, सब बातों में क्या करे, उन्नति करे और बीमार रहे। कहता और भला चंगा। इसका मतलब यीशु मसीह नहीं चाहता हम क्या रहे, यीशु मसीह चाहता हम बीमार रहे, पर बीमारी हम पर अटैक करती है जब हम आत्मिक उन्नति नहीं करते। एक बंदा जाता है, यार मेरा पैसा फलवंत नहीं हो रहा, पैसों में श्राप है, क्योंकि आत्मिक उन्नति नहीं है। जब आत्मिक उन्नति होगी, फाइनेंस की उन्नति होगी। मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये फेल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कहता आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। अगर आप चाहती हो मेरी रिपोर्ट चेंज नहीं हो रही, रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, क्या उन्नति होनी चाहिए, आत्मिक उन्नति। प्रार्थना बढ़ेगी, उपवास बढ़ेगा, वफादारी बढ़ेगी, टाइम पे चर्च आ जाऊंगा, वचन पढ़ूंगा, क्या हो रही है, आत्मिक उन्नति होगी, सब बातों में उन्नति हो जाएगी। जहां जहां आपको बदलाव नहीं दिख रहा, वहां बदलाव होना शुरू हो जाएगा, रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, हर चीज चेंज हो जाएगी। जब कौन सी उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी, और आपका शरीर भी कैसा रहेगा, भला चंगा रहेगा। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 वचन। ऐसा और विश्वास के कर्ता, हाँ जी, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ जी, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके हाँ जी, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और विश्वास के कर्ता और क्या करने वाले, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। मेरे भाई बहनों, उत्पत्ति में जब अब्राहम कितने साल का था, कितने साल का, 90 से भी ऊपर उसकी उम्र थी, 99 साल का था शायद, बूढ़ा हो गया था, और अब वो कह रहा है प्रभु मुझे क्या दे दे, क्या दे दे, मेरे पास बच्चा। और आवाज आती है अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा, और विश्वास नहीं करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। मेरे बहनों सोचो, अब्राहम शरीर में उसकी उम्र बढ़ गई है, पर परमेश्वर उसको कह रहे हैं आत्मा में तू अभी भी बच्चा है, आत्मा में तो अभी भी क्या है। जैसे ही तेरी आत्मिक उन्नति होगी, सारा की रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। जैसे आज आपकी आत्मिक उन्नति होगी, रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, परिवार चेंज हो जाएगा, बच्चे, मगर, समाज। सोचो, प्रभु परमेश्वर उसको क्या कह रहे हैं, अब्राहम अभी तक खाली तेरे किसकी में उन्नति हुई है, खाली शरीर में उन्नति हुई है, आत्मा में उन्नति नहीं हुई। इसलिए अब्राहम मेरी उपस्थिति में प्रार्थना को, उपवास को, सेवा को, वफादारी को, वचन को, बदलाव होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम में, बदलाव होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग शरीर में उनकी 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, अभी उनसे पूछो कितनी प्रेयर है, उनकी शक्ल ऐसे दिखेगी किसी ने थप्पड़ मारे हुए 10 शैतान से खा के, कहेंगे उन्दी नहीं है दुआ, दुआ नहीं उन्दी जी। हेलो ऊन फाड़ लो तो स्वेटर बोल लो तो अपनी नाल दी सहेली नु ले लो, गप्पा देखो कितने घंटे लगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कहता जितना टाइम तू प्रभु में चला, समय के टाइम से तुझे गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या ये आवश्यक है, हाँ जी, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ जी,
और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कहता तेरे को पूरी उम्र हो गई है कहां पर आते हुए, चर्च आते हुए, प्रभु के पास आते हुए। अब तो तुझे चावल खानी चाहिए थी, रोटी खानी चाहिए थी, पर अभी भी तुझे कहता कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक क्या चाहिए। बच्चा जब होता है अपनी मदर का क्या पीता है, दूध पीता है। कहता शरीर में तो तू इतना बड़ा हो गया, पैंट कोट डाला हुआ है, पर तेरी प्रेयर लाइफ जीरो है। तूने पैंट कोट के ऊपर डायपर डाला हुआ है, तूने पीरन को बहुत महंगा अच्छा सा डाला हुआ है, तूने शॉल बहुत महंगा लिया हुआ है, पर ऊपर तूने शर्मिंदगी डाली हुई, तेरी प्रेयर लाइफ नहीं है। कहता तेरी जितनी उम्र होगी तुझे सियाना हो जाना चाहिए था, आत्मा में उन्नति कर लेनी चाहिए थी, पर अभी भी तू बच्चों वाली तोतरी बातें कर रही है। एक क्रिश्चियन जिसको 1 साल हो जाए प्रभु में आते, अब उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए वह लोगों को बचाए, पर अभी तक उसकी पाजी दुआ करियो जाती सपना है, पाजी जी बड़ी बीमार है, रिपोर्ट कहता जितनी तेरी उम्र है तुझे सियाना हो जाना चाहिए था, तेरी प्रेयर घंटों घंटों होनी चाहिए थी, तेरी फास्टिंग लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, शार्प। पर कहता अभी भी तुझे चावल और फुल्का नहीं चाहिए, तुझे क्या चाहिए, दूध चाहिए। वो लोग जिनको 2-2, 3-3 साल ही चर्च साथ हो गए, वो मेरे पास खड़े होते, दुआ कर दो सटे इस टाइम। मुझे लोगों के लिए इस टाइम करनी चाहिए थी। मेरा सूट कितना महंगा है, प्रभु मुझे कह रहा है नहीं मिलेगा। जो अब्राहम की लाइफ में था उसको नहीं मिल रहा था, जब तक वो सिद्ध, जब हम आत्मा में उन्नति करते हैं तब हम सिद्ध होते हैं। अभी मैं खड़ा करूं लोगों को, कितनी प्रेयर लाइफ है उनकी, वो बोल देंगे दुआ नहीं हम दीजिए, रोटियां पाई 4 खिला दो। मैं ब्याह ते गई थी साथे, उधर इंज हो गया, बड़ी दोबारा सोचो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कहता जितना तुझे टाइम हो गया वचन सीखते सीखते, और अभी भी तू लेट आ रहा चर्च, अभी भी तू ढीठ बना हुआ है, अभी भी तू वचन को मान नहीं रहा। समय के विचार से तुझे तो आज पास्टर होना चाहिए था, गुरु होना चाहिए था, तुझे दूसरे को सिखाना चाहिए था, पर तू खुद लेट आ रहा है, खुद तू प्रेयर नहीं कर रहा, तो तू अंधे को दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिर जाओगे। समय के विचार से दोबारा पढ़ो, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय गुरु मतलब जो दूसरे को क्या देता है, सिखाता, शिक्षा। मैं रोटी बनाने से, मैं क्लीन धोना से, मेरा बाथरूम गंदा से। कहता समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आगे तो भी क्या ये आवश्यक है, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, क्योंकि आदि मिली है, आदि क्या फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तक क्या ही चाहिए, दूध ही चाहिए। लल्ला लोरी एनु छाती ना ला, फिर एने सो जाना। शैतान ने लाया था कई जानों छातियां नाल, 40 साल उम्र दी शैतान ने लाया था अपनी छाती ना। कहता तेरे को अब रोटी खानी चाहिए थी। कुछ चीजें, कौन अपने 2 साल के बच्चे को गाड़ी की चाबी पकड़ाता चलाने जा, हाथ उठाओ, नहीं पकड़ाते, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अपने बच्चे से प्यार करते हैं नहीं। प्रभु तब तक आपको वो चीज नहीं दे सकता जब तक आप उसके योग्य नहीं हो जाते, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जिस आशीष को हमको संभालने नहीं आएगा तो हम कैसे प्रभु हमको आशीष दे देगा। प्रभु ने इसलिए अब्राहम को कहा, अब्राहम उम्र में तो तेरी दाढ़ी व्हाइट हो गई है, तू बूढ़ा हो गया है, पर आत्मा में अभी भी क्या पी रहा है, तू दूध पी रहा है। चर्च आत्मा में क्या कर जाओ। जब हम आत्मा में उन्नति करते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अलर्ट रहते हैं, हमारी हर चीज में उन्नति होती है। हर चीज में क्या होती है, हर चीज में उन्नति होती है। वो जगह जहां पे हमको बदलाव नहीं दिख रहा, वहां बदलाव होता है। क्यों, हम किसमें उन्नति कर रहे हैं। अब्राहम के पास क्या नहीं था, बच्चा नहीं था, उसने किसमें उन्नति की, अपने आप को सिद्ध किया, प्रभु ने उसको दिया। जो हमारे पास नहीं है, जब हम आत्मिक लाइफ में ग्रो करेंगे वो हमारी लाइफ में आ जाएगा, यीशु मसीह के नाम में।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।